Hello students of class 7th. It is your chapter number 5th, acids, bases and salts. In today's video we will discuss this chapter. So now let's start our chapter. We use in our daily life a large number of substances. Students, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं लार्ज नंबर ऑफ़ सब्सटेंसेस। बहुत बड़ी मात्रा में पदार्थों को, उन पदार्थों के क्या क्या चीज़ें आती हैं उन पदार्थों में, जैसे लेमन, टैमरिंड, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर। तो टैमरिंड क्या होती है? इमली। ओके, तो ये सभी सब्सटेंसेस हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। डू दे हैव द सेम टेस्ट? नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हेयर, क्या इन सब का स्वाद एक समान है? Let us recall tastes of some edible substances listed in table 5.1. अब हम स्टूडेंट्स याद करते हैं स्वादों को, किनका? जो खाने योग्य जो पदार्थ हैं उनके स्वादों को क्या करते हैं, एक बार याद करते हैं, जो कि 5.1 टेबल के अंदर क्या है, लिस्टेड है। If you have not tasted any of these substances, taste it now and enter the result in table 5.1. अगर स्टूडेंट्स आपने कभी भी इनका स्वाद नहीं चखा है, इन सभी पदार्थों का स्वाद अगर आपने नहीं चखा है, तो आप इनका जो स्वाद है वो अब चख लीजिए एंड एंटर द रिज़ल्ट। और चखने के बाद जो इसका परिणाम है, उस परिणाम को टेबल 5.1 के अंदर लिखिए। क्वेश्चन फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। आप जब तक किसी भी चीज़ का स्वाद ना लें, जब तक आपसे उसका स्वाद लेने के लिए कहा ना जाए। डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। आप किसी भी चीज़ को ना छुएं जब तक कि आपसे उसे करने से बोला ना जाए। स्टूडेंट्स, एसिड को क्या बोला जाता है? अम्ल। बेसिस को क्या बोला जाता है? क्षार। और सॉल्ट्स को बोला जाता है लवण। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे टेबल 5.1। टेबल 5.1 के अंदर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको फर्स्ट कॉलम में सब्सटेंसेस दिए गए हैं, सेकंड कॉलम में आपको उनका जो टेस्ट है कि उनका टेस्ट कैसा होगा, खट्टा होगा, कड़वा होगा या कोई और टेस्ट होगा। तो यहाँ पर आपको उनके टेस्ट के बारे में लिखना है। तो स्टूडेंट्स, जो लेमन जूस होता है वो कैसा होता है? सोर, यानी कि खट्टा। ऑरेंज जूस सोर, विनेगर सोर, कर्ड सोर, टैमरिंड इमली सोर, शुगर स्वीट यानी कि मीठी, कॉमन सॉल्ट सॉल्टी यानी कि नमकीन, आंवला सोर, बेकिंग सोडा बिटर यानी कि कड़वा, ग्रेप्स सोर भी होते हैं और स्वीट भी होता है इसका टेस्ट, अनराइप मैंगो सोर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने देखे कुछ सब्सटेंसेस के क्या क्या टेस्ट होते हैं। यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर, सम टेस्ट बिटर एंड सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या देखा कि कुछ तो पदार्थ कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, जिनका स्वाद खट्टा होता है।
कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद मीठा होता है, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद सॉल्टी होता है यानी कि नमकीन होता है। तो अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ेंगे। अगली हेडिंग है 5.1 में हम डिस्कस करेंगे एसिड्स एंड बेसिस। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर। दही, नींबू रस, संतरे का रस और सिरका, इन सभी का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। These substances taste sour because they contain acids। ये सभी जो पदार्थ होते हैं ये सब स्वाद में खट्टे होते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं यानी कि अम्ल होते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज़ एसिडिक। और जो स्टूडेंट्स इनका जो केमिकल नेचर होता है वो कैसा होता है इन पदार्थों का? एसिडिक यानी कि अम्लीय। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एक्केयर विच मीन्स सोर। तो ये जो वर्ड आया है स्टूडेंट्स एसिड, ये लैटिन वर्ड से आया जिसे बोलते हैं एक्केयर, जिसका मतलब क्या होता है? खट्टा। ओके, तो अब जितने भी सब्सटेंसेस इसमें खट्टे हैं वो सभी क्या हो गए? एसिड्स। लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, टैमरिंड, इमली, ये सभी क्या हो गए? एसिड्स। ओके, आंवला भी आपका क्या है? एसिड, ये भी सोर होता है। द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड्स। तो जितने भी अम्ल इन पदार्थों के अंदर होते हैं वो सभी प्राकृतिक अम्ल कहलाते हैं, या उन सभी को प्राकृतिक अम्ल बोला जाता है, या उन पदार्थों के अंदर प्राकृतिक अम्ल होते हैं। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? अब आप बेकिंग सोडा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्वेश्चन अराइजेज हेयर। डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या उसका जो स्वाद होता है बेकिंग सोडा का वो भी खट्टा होता है? इफ़ नॉट, अगर नहीं, व्हाट इज़ इट्स टेस्ट? तो उसका क्या स्वाद होता है? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड्स इन इट। अगर बेकिंग सोडा का जो स्वाद है वो खट्टा नहीं होता है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई भी एसिड नहीं है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट। उसका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? खट्टा, कड़वा होता है। बेकिंग सोडा का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सोपी। अगर आप इसका जो घोल है उसको रब करके अपनी फिंगर्स के बीच में, अपनी उंगलियों के बीच में लगाएंगे तो आपको कैसा महसूस होगा? सोपी। Substance like these which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट आर बेसिस? जो बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं? तो substances like these which are bitter in taste, ऐसे पदार्थ जिनका जो स्वाद है वो कड़वा होता है और इनको छूने के बाद हमें कैसा महसूस होता है? सोपी। तो उन पदार्थों को बोला जाता है बेसिस। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक। तो
इन सभी की जो नेचर होगी, इन सभी पदार्थों की जो नेचर होगी वो क्या कही जाएगी? बेसिक कहा जाएगी, बेसिक। तो बेसिक को हिंदी में बोला जाता है क्षारकीय। अब इस टेबल में देख लेते हैं स्टूडेंट्स, कॉमन सॉल्ट तो सॉल्टी होता है, ओके, तो ये सॉल्ट की कैटेगरी में आएगा। बेकिंग सोडा आपका बिटर होता है, तो बेकिंग सोडा आपका क्या हो गया? बेस हो गया। ओके, इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। अगर हम हर एक पदार्थ का स्वाद नहीं ले सकते तो हम उसकी नेचर कैसे निकालेंगे? द क्वेश्चन अराइजेज हेयर। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, और नेचर के अंदर क्या आएगा स्टूडेंट्स? नेचर के अंदर आएगा कि क्या वो सब्सटेंस एसिडिक है या वो सब्सटेंस बेसिक है, हम ये चीज़ फाइंड आउट करेंगे। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ये जो पदार्थ होते हैं ये स्पेशल टाइप के पदार्थ होते हैं जो कि टेस्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, ये जो स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं ये बताते हैं कि क्या वो जो पदार्थ है वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है। तो इन पदार्थों को बोला जाता है इंडिकेटर्स, यानी कि संकेतक। The indicators change their color when added to a solution containing an acidic or a basic substance। तो ये जो संकेतक होते हैं स्टूडेंट्स, ये अपना जो रंग है उसको बदल देते हैं जब भी आप इन्हें किसी घोल के अंदर जोड़ेंगे। तो जो सॉल्यूशन का नेचर है आपको ये बताएंगे कि क्या वो सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर वो सॉल्यूशन बेसिक है। ओके, तो टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज़, पीटल्स, गुड़हल बोला जाता है, एक्सेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। अब स्टूडेंट्स जो प्राकृतिक संकेतक होते हैं उसके कैटेगरी के अंदर क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? टर्मरिक यानी हल्दी, लिटमस, चाइना रोज़ पीटल्स यानी गुड़हल के जो पीटल्स होते हैं, गुड़हल के जो फ्लावर पे जो पीटल्स होते हैं वो, ये सभी क्या हैं? प्राकृतिक संकेतक होते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? एसिटिक एसिड ये किस में पाया जाता है? विनेगर में। फॉर्मिक एसिड आंट्स स्टिंग, यानी कि जो चींटी के अंदर ये पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंजेस, लेमन्स एक्सेट्रा। जितने भी हमारे खट्टे फल होते हैं जैसे संतरा, नींबू, इन सभी के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड हमारा दही के अंदर पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड हमारा स्पिनिच यानी कि पालक के अंदर पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड जिसे हम विटामिन सी भी बोलते हैं, वो आंवला और सिट्रस फ्रूट्स यानी कि आंवला ये भी हमारा खट्टा होता है, और जितने भी हमारे खट्टे फल होते हैं इसके अलावा उनके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड हमारा इमली में, अंगूरों में और बिना पके आमों के अंदर पाया जाता है। ओके, तो ये सभी हो गए एसिड्स जो आपके अलग अलग सब्सटेंसेस के अंदर पाए जाते हैं। अब हम बेस के बारे में डिस्कस करेंगे। नेम ऑफ द बेस।
जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका लाइम वाटर यानी कि चूने के पानी में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये आपका विंडो क्लीनर के अंदर पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका साबुन के अंदर पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर पाया जाता है। ओके, तो ये आपके हो गए बेस। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, जो प्राकृतिक संकेतक हैं जो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। तो एक एक करके अब हम उनको डिस्कस करेंगे। तो प्राकृतिक संकेतकों में हमने क्या क्या चीज़ें, पहले मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे अभी वीडियो में। तो एग्जांपल्स क्या क्या बताए थे मैंने आपको, टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज़, पीटल्स जिन्हें गुड़हल बोला जाता है। तो ये सभी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। तो अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिटमस। लिटमस क्या होता है स्टूडेंट्स? लिटमस इज़ अ वाटर सॉल्युबल मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डाइज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स। एक वाटर सॉल्युबल मिक्सचर होता है ये, यानी कि पानी में घुलनशील एक मिश्रण तैयार किया जाता है डिफरेंट डाइज़ को मिला करके, जिसमें डिफरेंट डाइज़ मिला दी जाती हैं और फिर उनको लाइकेन से एक पौधा होता है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उससे निकाला जाता है। ओके, तो उसको बोला जाता है लिटमस। लिटमस को स्टूडेंट्स हम एक कलरिंग मटेरियल बोलते हैं, ठीक है, जो कि लाइकेन्स से प्राप्त होता है। लाइकेन्स को हम हिंदी में बोलते हैं शैवाल। तो लिटमस एक क्या है, प्राकृतिक डाई है, एक कलरिंग मटेरियल है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज़ लिटमस। स्टूडेंट्स, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है प्राकृतिक संकेतकों में, वो सबसे ज़्यादा हम किसका उपयोग करते हैं? लिटमस का। तो ये कहाँ से निकाला जाता है? लाइकेन्स से निकाला जाता है। लाइकेन्स को हम शैवाल बोलते हैं हिंदी में। इट हैज़ ए मेव कलर इन डिस्टिल्ड वाटर, और डिस्टिल्ड वाटर में इसका जो कलर होता है, इसका जो रंग होता है वो बैंगनी कलर होता है, बैंगनी रंग का होता है। ओके, व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, जब भी हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो ये लाल कलर में बदल जाता है, और जब भी हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो इसका जो रंग है वो नीला हो जाता है। तो अगर नीला हो गया तो आप ये समझिए कि वो सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक। अगर लाल हो गया तो वो सॉल्यूशन कैसा है? एसिड। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। और स्टूडेंट्स, ये आपको घोल की अवस्था में भी आपको मिलता है, और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप पेपर। इसकी एक स्टूडेंट्स स्ट्रिप्स भी होते हैं, इस पेपर की, लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स भी होती हैं। रेड कलर की स्ट्रिप होती है और ब्लू कलर की स्ट्रिप होती है। ओके, तो इसको पेपर को बोला जाता है लिटमस पेपर। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो हमारे दो तरीके के लिटमस पेपर पाए जाते हैं, एक होता है रेड लिटमस पेपर और एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। तो सपोज़ करिए स्टूडेंट्स, अगर आप विनेगर है, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेकर के एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर जैसे विनेगर की आप 1 ड्रॉप रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, वो पेपर रेड ही रहेगा। ओके, और यदि आप उस विनेगर की ड्रॉप को ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे
तो ब्लू लिटमस पेपर पे डालने के बाद उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड, क्योंकि विनेगर क्या है, एसिड। ओके, तो इस तरीके से आप लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं ये जानने के लिए कि क्या वो सब्सटेंस एसिड है या फिर वो बेस है। ऐसे ही अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बेस का लेकर के बताऊंगा कि जैसे आपने डिटर्जेंट का सॉल्यूशन लिया। ओके, तो डिटर्जेंट सॉल्यूशन को जब आपने रेड लिटमस पेपर पे एक ड्रॉप आपने उसकी डाली तो वो ड्रॉप कौन से कलर में चेंज हो गई, ब्लू कलर में चेंज हो गई, क्योंकि डिटर्जेंट सॉल्यूशन क्या है, बेस है। ओके, और अगर आपने उसी ड्रॉप को ब्लू लिटमस पेपर पे डाला तो ब्लू लिटमस पेपर पे डालने के बाद उसके अंदर जो कलर है उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। ओके, तो इससे हमें पता चलता है कि जो डिटर्जेंट सॉल्यूशन है वो क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। ओके, तो इस तरीके से हम स्टूडेंट्स पता लगाते हैं कि क्या वो सब्सटेंस एसिड है या फिर वो सब्सटेंस बेस है ऑन लिटमस पेपर। और इसी तरीके से एक और एग्ज़ाम्पल लेता हूँ स्टूडेंट्स, जैसे टैप वाटर। तो टैप वाटर को जब आप रेड लिटमस पेपर पे एक ड्रॉप डालेंगे उसकी, तो रेड लिटमस पेपर पे उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। ऐसे ही ब्लू लिटमस पेपर पे जब आप उसको डालेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर पे भी कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इसका मतलब आप ये समझ जाएंगे कि जो टैप वाटर है वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन हमारे कौन से होते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन हमारे वो होते हैं ए सॉल्यूशन विच इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ऐसे घोल होते हैं ये, या ना तो वो अम्लीय होते हैं ना वो क्षारीय होते हैं। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स एक्टिविटी 5.1। मेक सम वाटर विद लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप, टम्बलर, टेस्ट ट्यूब। कुछ पानी आपको क्या करना है, लेमन जूस के साथ में मिलाना है इन अ प्लास्टिक कप में या टम्बलर में या टेस्ट ट्यूब में। पुट अ ड्रॉप ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस पेपर। आपको जो भी आपने सॉल्यूशन तैयार किया है उसकी एक ड्रॉप आपको रेड लिटमस पेपर की जो स्ट्रिप है उस पर डालनी है विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर, किसी ड्रॉपर की मदद से। ओके, इज़ देयर एनी चेंज इन कलर। तो क्या उसके कलर में कोई बदलाव आया, यहाँ पर यह क्वेश्चन अराइज होता है। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। तो ब्लू लिटमस पेपर पे भी आप इसी सेम एक्सरसाइज को करेंगे। नोट डाउन इफ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर, परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। अगर उसके कलर में कोई बदलाव आता है जब आप उसे ब्लू लिटमस पेपर पे डालते हैं तो क्या करेंगे, आप इसी एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे अब जो मैं आपको पदार्थ बताने जा रहा हूँ उनके साथ। तो स्टूडेंट्स, इस फिगर में आपको सबसे पहले जो फिगर ए है उसमें दिखाया गया है लाइकेन्स, जिससे हमें ये कलरिंग मटेरियल प्राप्त होता है जिसे बोलते हैं लिटमस। ओके, और ये क्या हो गई आपकी, ये आपका रेड लिटमस पेपर हो गया और ये आपका ब्लू लिटमस पेपर हो गया जो आपको फिगर बी में दिखाया गया है। तो इस टाइप की आपकी स्ट्रिप्स होती हैं। अब स्टूडेंट्स, टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर।
इन सभी के साथ में आपको ये एक्टिविटी दोबारा से परफॉर्म करनी है। ओके, इसमें आपको इन सब्सटेंसेस को क्या करना है, एक बार रेड लिटमस पेपर पे टेस्ट करना है और ब्लू लिटमस पेपर पे टेस्ट करना है, और ये बताना है कि इनके कलर में कोई बदलाव आता है या नहीं आता है। ओके, और अगर कलर में बदलाव आता है किसी भी पेपर पे तो फिर आपको ये पता लग जाएगा कि वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा। इफ़ पॉसिबल मेक सॉल्यूशंस इन डिस्टिल्ड वाटर, अगर आपको पॉसिबल हो सके तो इनके जो घोल हैं वो डिस्टिल्ड वाटर में बना लीजिए। ओके, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एज इन टेबल 5.2, फिर आप उन ऑब्जर्वेशंस को टेबल 5.2 के अंदर लिखिए। इन योर टेबल as there any substances on which litmus has no effect, अब आपकी टेबल के अंदर कोई ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका लिटमस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, मतलब उनका कलर चेंज नहीं हो रहा। नेम दो सब्सटेंसेस, तो आप उन पदार्थों के नाम बताइए। द सॉल्यूशंस विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ईदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशंस। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ स्टूडेंट्स, और एक बार और बता देता हूँ कि ये जो घोल होते हैं इनका जो रंग है वो नहीं बदलता, ना तो रेड लिटमस पेपर पे बदलता ना ब्लू लिटमस पेपर पे बदलता। तो इस टाइप के घोलों को बोला जाता है उदासीन विलयन। ओके, न्यूट्रल सॉल्यूशंस। These substances are neither acidic nor basic, और ऐसे पदार्थ जो न्यूट्रल होते हैं ना तो वो एसिड होते हैं ना ही वो बेस होते हैं। ओके, टू प्रिपेयर लाइम वाटर, लाइम वाटर यानी चूने का पानी बनाने के लिए डिज़ोल्व सम लाइम, आपको कुछ चूना पानी के अंदर घोलना पड़ेगा। इन अ बॉटल, बॉटल के अंदर। स्टिर द सॉल्यूशन, आपको उस घोल को हिलाना पड़ेगा। एंड कीप इट फॉर सम टाइम, और कुछ देर के लिए रखना पड़ेगा। पोर अ लिटिल फ्रॉम द टॉप, फिर आपको थोड़ा सा ऊपर से आपको डालना पड़ेगा। दिस इज़ अ लाइम वाटर, और इसको बोला जाता है चूने का पानी। लाइम वाटर का स्टूडेंट्स जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है CaOH होल ट्वाइस, इसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब हम देखेंगे टेबल 5.2। तो 5.2 के अंदर आपको सॉल्यूशन को टेस्ट करना है, उसका जो प्रभाव है आपको रेड लिटमस पेपर पे बताना है, फिर आपको उसका प्रभाव ब्लू लिटमस पेपर पे बताना है, और फिर आपको ये बताना है कि वो जो सॉल्यूशन है वो बेसिक होगा, एसिडिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिटर्जेंट सॉल्यूशन के बारे में। तो डिटर्जेंट सॉल्यूशन जब आप रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे तो वो किस कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही वो ब्लू कलर में चेंज होता है तब आपको ये पता लग जाता है कि डिटर्जेंट सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। ब्लू लिटमस पेपर पे इसके अंदर कोई बदलाव नहीं आता। ओके, दूसरा पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे विनेगर। विनेगर जो होता है उसे बोलते हैं सिरका। तो जो सिरका होता है हमारा, जब हम उसे रेड लिटमस पेपर पे उसकी एक ड्रॉप डालेंगे तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। जब ब्लू लिटमस पेपर पे हम उसकी एक ड्रॉप डालेंगे तो वो चेंज किस में हो जाएगी, रेड कलर में चेंज हो जाएगी। ओके, तो जैसे ही वो रेड कलर में चेंज हुआ तब आप समझ जाएंगे कि जो विनेगर है वो क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है। तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे टैप वाटर के बारे में। तो टैप वाटर को जब आप रेड लिटमस पेपर पे डालोगे तो उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा।
टैप वाटर की जब आप एक ड्रॉप ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे तब भी उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। तो आप ये समझ जाएंगे कि ये कैसा सॉल्यूशन होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम जो इफ़ेक्ट्स हैं डिफरेंट सॉल्यूशन के वो चेक करेंगे ऑन अ रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर, और फिर हम उनके जो रिमार्क्स हैं वो बताएंगे कि क्या वो एसिडिक हैं, क्या वो बेसिक हैं, या फिर वो नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक हैं, यानी कि न्यूट्रल हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में मैं आपसे इतना ही डिस्कस करूँगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।